नमस्कार ऑल फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू नीट एजुकेशन। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था क्लास 11th का चैप्टर 1 द लिविंग वर्ड पार्ट 1। आज कवर करेंगे पार्ट 2। ठीक है, तो 2 टॉपिक रह गए थे, उनको आज कवर करेंगे। वीडियो आगे बढ़ने से पहले आप चैनल से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके प्रिपरेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकती हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पिछले टॉपिक में हमने इंट्रोडक्शन कवर कर लिया था, व्हाट इज़ लिविंग, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड कवर कर लिया था। आज के टॉपिक है टैक्सोनॉमिक एड्स एंड कैटेगरी। ठीक, आइए देखते हैं टैक्सोनॉमी क्या है। दिस इज द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ क्लासिफिकेशन। टैक्सोनॉमी वो है जिसमें प्रिंसिपल और प्रोसीजर देखा जाता है कि किस तरह से हम क्लासिफिकेशन करेंगे किसी प्लांट का या एनिमल का या किसी। ठीक है, देयर इज ए नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सच दैट ए पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज known by same name all over the world. This process is called nomenclature. ओके, एक ही पेड़ के या जीव के कई नाम हो सकते हैं। हम इस जगह पर कहीं और नाम से जानते हैं उसी जीव को या पेड़ को, कहीं और जैसे भारत वाला किसी और नाम से जानता है, ऑस्ट्रेलिया में कहीं और किसी और नाम से जाना जाता है, अमेरिका में किसी। तो ये सब समस्याएं दूर करने के लिए कि पूरे विश्व में एक ही नाम से सब उस जीव को एक ही नाम से जाना जाए पूरे विश्व में, तो इस समस्या को दूर करने के लिए टैक्सोनॉमी देखी जाती है। प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर देख के उनका नॉमेनक्लेचर किया जाता है, उनका नाम रखा जाता है। ठीक है, जैसे बचपन में नामकरण होता है उसी प्रकार पूरे विश्व लेवल के लिए नॉमेनक्लेचर होता है, टैक्सोनॉमी पढ़ी जाती है। नॉमेनक्लेचर और नेमिंग इज ओनली पॉसिबल व्हेन ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब करेक्टली। जब हम किसी ऑर्गेनिज्म को करेक्टली डिस्क्राइब करते हैं तभी पॉसिबल है कि हम उसका नामकरण कर पाएँ। ठीक है, वी नो टू व्हाट ऑर्गेनिज्म द नेम इज अटैच टू आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, उसके कैरेक्टर के बारे में उसमें क्या क्या खास बातें हैं ये सब ध्यान में रखते हुए नेमिंग की जाती है। ICBN और ICZN, BN बॉटेनिकल और जेड मतलब जूलॉजिकल। तो ICBN का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर, और ICZN का है इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, अगला बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर। कैरोलस लिनियस द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। ठीक है, कई बार पिछले एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। नेम विथ 2 पार्ट, जेनेरिक नेम या जीनस, स्पेसिफिक एपिथेट स्पीसीज। ठीक है, 2 नाम होते हैं। आगे देखते हैं गाइडलाइन एंड प्रिंसिपल फॉर नॉमेनक्लेचर। क्या क्या गाइडलाइन है? इट शुड बी लैटिन, इट शुड बी इन लैटिन एंड डिराइव फ्रॉम लैटिन। या तो लैटिन होना चाहिए या तो लैटिन से डिराइव्ड होना चाहिए। इफ़ इट इज रिटन इन इटैलिक व्हेन टाइप एंड अंडरलाइन व्हेन हैंड राइटिंग। ठीक है, जब हम टाइप करते हैं या लिखते हैं तो अंडरलाइन करना चाहिए। इट कंटेन 2 पार्ट, फर्स्ट जीनस, सेकंड स्पीसीज। इट कंटेन 2 पार्ट, फर्स्ट वर्ड इज जीनस और सेकंड वर्ड इज स्पीसीज। जीनस नेम स्टार्ट विथ कैपिटल, ठीक है, याद रखिएगा। वाइल स्पीसीज नेम स्टार्ट विथ स्मॉल लेटर। जो जीनस का नाम है वो कैपिटल लेटर से होगा और जो स्पीसीज का नाम है वो स्मॉल लेटर से होगा। ओके, चलिए। नेम शुड बी शॉर्ट, प्रिसाइज एंड इजी टू प्रोनाउंस। छोटा होना चाहिए, इजी होना चाहिए प्रोनाउंस के लिए। ठीक है, नेम ऑफ द ऑथर इज रिटन इज अब्रेविएटेड
फॉर्म आफ्टर द स्पीसीज नेम। जैसे मंजीफेरा इंडिका है तो मंजी यहाँ हो गया क्या, जीनस, और इंडिका हो गया स्पीसीज। ठीक है, तो मंजीफेरा कैपिटल से लिखा है फर्स्ट लेटर और इंडिका स्मॉल लेटर से लिखा गया है। ठीक, इसका वैज्ञानिक नाम मैंगो है, सॉरी मैंगो का वैज्ञानिक नाम है मंजीफेरा इंडिका। मंजीफेरा इंडिका वर्ल्ड वाइड मंजीफेरा इंडिका के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, होमो सैपियंस ह्यूमन, होमो का एच, होमो क्या है, जीनस है, सैपियंस स्पीसीज है, तो स्पीसीज का फर्स्ट लेटर स्मॉल से होगा और जीनस का फर्स्ट लेटर कैपिटल से होगा। ये देखिए, जीनस का फर्स्ट स्टार्ट कैपिटल से और स्पीसीज का स्मॉल से। ठीक है, ऐसे कैट का है फेलिस डोमेस्टिका, लेपर्ड का है पैंथेरा पार्डस। ठीक है, जैसे जैसे धीरे धीरे लेक्चर में बढ़ते जाएंगे आपको ये वैज्ञानिक नाम याद होते जाएंगे। ओके, क्लासिफिकेशन क्या है, ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द कैटेगरी बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। कैटेगरी मीन्स टैक्सा, किसी खास स्पीसीज या ग्रुप को हम एक ही कैटेगरी में या एक ग्रुप में रखते हैं उसको टैक्सा कहते हैं। ठीक, टैक्सोनॉमी, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर। आज प्रोसेस ऑफ टैक्सोनॉमी, पहले उसका कैरेक्टर देखेंगे, फिर उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या है, फिर उसका क्लासिफिकेशन करेंगे, फिर नॉमेनक्लेचर करेंगे। ये टैक्सोनॉमिक प्रोसेस में बहुत हेल्पफुल होते हैं। अगला सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक क्या है, डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर रिलेशनशिप। अलग अलग जीव जाति पेड़ पौधों को और उनकी रिलेशनशिप को सिस्टमैटिक्स कहते हैं। लीनियस, सिस्टमा नेचुरी उनकी एक बुक है। ठीक है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप एवं ऑर्गेनिज्म, जब जीव की उत्पत्ति हो रही थी तो उनके रिलेशन क्या है, या जीव जब पैदा होता है तो दूसरे जीव से क्या सिमिलरिटी होती है। ठीक है ये देखते हैं। टैक्सोनॉमिकल हायरार्की, सिमिलरिटी सिमिलरिटी डिक्रीज, डिफरेंस इंक्रीज। ठीक है, अगर उनकी सिमिलरिटी घट रही है तो दूरियां बढ़ती जाएंगी, डिफरेंसेस बढ़ते जाएंगे। जैसे स्पीसीज है पैंथेरा लियो, पैंथेरा पार्डस, पैंथेरा टाइग्रस, लियो लायन, पार्डस लेपर्ड, टाइग्रस टाइगर, ये सेम जीनस के हैं, पैंथेरा सब में है। ठीक है, लेकिन इन स्पीसीज अलग अलग हैं। ठीक है, तो स्पीसीज अलग अलग होने के कारण डिफरेंसेस बढ़ गए। ठीक है, सिमिलरिटी कम होती गई। पैंथेरा तो सेम है, जीनस पैंथेरा, लायन, लिपर्ड, टाइगर। ठीक है, फैमिली पैंथेरा एंड फेलिस, ये फैमिली है। तो इधर की तरफ जाएंगे। ठीक है, स्पीसीज टू किंगडम, सिमिलरिटी बढ़ती जाएंगी, और किंगडम टू स्पीसीज अगर जाएंगे तो सिमिलरिटी कम होती जाएंगी। ठीक, आर्डर फेलिडी कैट फैमिली के लिए, कैनिडी डॉग फैमिली के लिए, दोनों कार्निवोरस हैं। क्लास कार्निवोरा, कार्निवोरा में आएगा टाइगर, कैट, डॉग। प्राइमेट में मंकी आएगा, मैमेलियन आएंगे। फाइलम फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल, सेविज, मैमल, ये फाइलम। किंगडम दो होते हैं, एनिमेलिया एंड प्लांटा, प्लांटी एंड एनिमेलिया। ठीक है, आगे जब सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे उसमें सिस्टमैटिक्स का एक हिस्ट्री, और सिस्टमैटिक की कैसी हिस्ट्री रही, कौन कौन से वैज्ञानिक अपना अपना मत दिए, उस सब में लेक्चर लेके आऊँगा। बहुत ही बढ़िया लेक्चर होगा, तो वेट करिए और बने रहिए चैनल पर। चलिए देखते हैं अगला।
स्पीसीज क्या है? टैक्सोनॉमिक स्टडी कंसीडर ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलरिटी एज ए स्पीसीज। ठीक है। वन शुड बी एबल टू distinguish one species from other closely related species based on the distinct morphological differences। ठीक है। एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज में बहुत सारी डिसिमिलरिटी होंगी, लेकिन एक ही स्पीसीज के दो ऑर्गेनिज्म में बहुत ही सिमिलरिटी होगी। ठीक है, तो वो सब देखा जाता है। ओके। जीनस क्या है? जीनस कंप्राइजेस ए ग्रुप रिलेटेड स्पीसीज which have more character common in comparison to species from other genera। We can say that genera aggregate closely related species। ठीक है। स्पीसीज के जस्ट बाद, मतलब स्पीसीज में अगर सेम स्पीसीज है तो उसमें सिमिलरिटी बहुत ज़्यादा होगी। इसके बाद जीनस में सिमिलरिटी स्पीसीज के मुकाबले कम हो जाएंगी। ठीक है। अगर फैमिली हैज ए ग्रुप रिलेटेड टू जनरा, स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटी एज कंपेयर टू जीनस एंड स्पीसीज। जैसे जैसे आगे पढ़ते जाएंगे स्पीसीज टू किंगडम, तो सिमिलरिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है। सिमिलरिटी क्या होता है? कम होती जाएगी। ओके, सॉरी उल्टा बोल दिया था। फैमिली आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फ्यूचर ऑफ प्लांट स्पीसीज। ओके। ऑर्डर बिगिन ए हायर कैटेगरी assemble a family which exhibit a few similar character। The similar character are less number as compared to different gender included family। ठीक है। क्लास भी आर्डर की तरह है। ये आर्डर देखते हैं। फाइलम इट includes all organisms belong to different classes having few common character। किंगडम में है all animal belonging various phyla assigned to highest category called kingdom Animalia in classification system of animal। The kingdom Plantae other hand is distinct comparison all plant from various division। ओके। अब देखिए किंगडम दो होते हैं, एनिमेलिया एंड प्लांटी। ठीक है, प्लांटी एंड एनिमेलिया। फिर फाइलम होते हैं, तो वास्ट है, फिर उससे कम है। धीरे धीरे सिमिलरिटी जो है बढ़ती जाएंगी। जो ज़्यादा सिमिलर होता जाएगा उसे उस कैटेगरी में रखते जाएंगे। और स्पीसीज बेसिक यूनिट है टैक्सोनॉमी की। ठीक है, तो इधर सिमिलरिटी बढ़ती जाएगी। स्पीसीज में काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटी होगी, फिर जीनस में थोड़ा कम होगी, फैमिली में थोड़ा कम होगी। ऐसे करते करते किंगडम में डाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। ओके, चलिए टैक्सोनॉमिकल एड्स क्या है? बायोलॉजिस्ट हैव एस्टैब्लिश्ड certain procedure and technique to store and preserve the information as well as specimens। बायोलॉजिस्ट जो होते हैं वो कुछ प्रोसीजर और टेक्निक फॉलो करते हैं जिससे स्पेसिमेंस और इंफॉर्मेशन, ठीक है, उनको प्रिजर्व किया जा सके, रखा जाए काफ़ी समय तक, जो आने वाली जनरेशन है वो स्टडी कर पाएँ। ठीक है। हर्बेरियम जैसे एक टाइप है हर्बेरियम में रखना, हर्बेरियम में रखा जाता है। इट इज़ द स्टोर हाउस ऑफ द कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन। प्लांट को कलेक्ट किया जाता है। कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन आर ड्राइड। कैसा होना? ड्राई होना चाहिए, पेपर में प्रेस्ड होना चाहिए। प्रिजर्व ऑन द शीट पेपर शीट में। ठीक है, ऐसे कोई स्पेसिमेन है उसे चिपका दिया जाता है। आप बनाएंगे या बनाए होंगे निश्चित है।
herbarium file. Then arrange systematically according to universally accepted system of classification. उनका वैज्ञानिक नाम, फैमिली, ठीक है, ये सब लिखा जाता है. हर्बेरियम शीट कंटेन लेबल रिगार्डिंग टू डेट, प्लेस ऑफ कलेक्शन, साइंटिफिक नेम, फैमिली, कलेक्टर नेम आदि. तो हर्बेरियम फाइल बनवाई जाती है कॉलेजों में. आपने निश्चित बनाया होगा, इंटर नहीं बनाया है तो बनाने वाले हैं आप, ठीक है. तो उसमें नाम, फैमिली नाम और साइंटिफिक नाम, कलेक्शन कहाँ से प्लेस ऑफ कलेक्शन होता है, रिगार्डिंग डेट होती है, किस डेट को कलेक्ट किया, कलेक्टर्स नेम होते हैं. ये सब करके एक पेपर शीट पे स्पेसिमेंट्स, मतलब किसी प्लांट की पत्ती है, फूल है, फल है, छाल है, ठीक है, ये सब स्टोर किया जाता है. उसे हर्बेरियम कहते हैं जहाँ ये सब होता है. बॉटेनिकल गार्डन क्या होते हैं? NBRI लखनऊ, IBG हारवा. It has the collection of living plant species that are grown for identification and referencing. बॉटेनिकल गार्डन में क्या होता है? कई सारे स्पीसीज, जो प्लांट की स्पीसीज है, ग्रो की जाती हैं. ईच प्लांट कंटेन लेबल इंडिकेटिंग देयर साइंटिफिक नेम एंड फैमिली. हर प्लांट में लेबल लगाया होता है कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, फैमिली कौन सी फैमिली से है. सम फेमस बॉटेनिकल गार्डन आर इंडियन बॉटेनिकल गार्डन कलकत्ता, लार्जेस्ट इन इंडिया. रॉयल बॉटेनिकल गार्डन क्यू, लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड टिल डेट. नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है. तो ये सब प्लांट स्पीसीज को ग्रो करते हैं, प्रिजर्व करके रखते हैं. उनका बॉटेनिकल नेम, फैमिली नेम, ये सब बॉटेनिकल गार्डन में किया जाता है. म्यूजियम क्या होता है? इट इज द रिपोजिटरी that has a collection of various plant and animal specimen that are preserved for study and reference. प्लांट एंड एनिमल को स्टोर किया जाता है, ठीक है, कई प्रोसीजर्स एंड टेक्निक्स के द्वारा, बाद में स्टडी एंड रेफरेंस के लिए. द ऑर्गेनिज्म आर प्रिजर्व आइदर प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन आर फ्रॉम ड्राई स्पेसिमेन. या तो प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन में रखा जाता है या तो सुखा करके कलेक्शन किया जाता है. स्केलेटल ऑफ एनिमल्स आल्सो. कई सारे जैसे डायनासोर के स्केलेटल मिलते हैं, कई सारे खुदाई के दौरान ह्यूमंस के मिले हैं, तो उन सब के ह्यूमंस के स्केल हैं, बोन्स कई सारे, फीमर है, टिबिया है, तो इन सबको स्टोर किया जाता है बाद में स्टडी के लिए, ठीक है. म्यूजियम हो गया. जूलॉजिकल पार्क्स. जूलॉजिकल पार्क्स वाइल्ड एनिमल आर केप्ट इन प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट. जो वाइल्ड एनिमल है, जंगली जीव हैं, उनको प्रोटेक्टेड एरिया में रखा जाता है. प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर स्टडीइंग द बिहेवियर एंड फूड हैबिट्स ऑफ द एनिमल. जूलॉजिकल पार्क में एनिमल्स को रखा जाता है, वाइल्ड एनिमल को, उनके फूड हैबिट्स क्या है, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, उनके बिहेवियर को पढ़ा जाता है. अब देखते हैं की एनालिटिकल इन नेचर. की आर यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन प्लांट एंड एनिमल्स बेस्ड ऑन सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी. तो कीज क्या होते हैं? मोनोग्राफ, वन फैमिली जनरा एट ए टाइम. मैनुअल्स, पर्टिकुलर एरिया फैमिली जीनस स्पीसीज, ये मैनुअल्स में आते हैं. मैनुअल्स में मोनोग्राफ्स एंड कैटलॉग्स आर अदर मीन्स रिगार्डिंग डिस्क्रिप्शन. मैनुअल हेल्प आइडेंटिफिकेशन नेम ऑफ वेरियस स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म गिवन एरिया. मैनुअल हेल्प करता है कि ये किस एरिया में कौन कौन सी स्पीसीज हैं. मोनोग्राफ डिटेल एंड वेल डॉक्यूमेंटेड पर्टिकुलर टैक्सन. ओके, सॉरी, ठीक है.
मोनोग्राफ डिटेल इज ए डिटेल्ड एंड वेल डॉक्यूमेंटेड वर्क ऑफ एनी पर्टिकुलर टैक्सोन। जैसे स्पीसीज के बारे में है तो स्पीसीज के बारे में वेल डॉक्यूमेंटेड होगा, जेनरा के बारे में, जीनस के बारे में, ठीक है। ओके, तो चलिए पूरा हुआ फर्स्ट चैप्टर पूरा करते हैं। इसमें कुछ था नहीं, हल्का हल्का ओवरव्यू था। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा नेक्स्ट चैप्टर, उसमें हम लोग बहुत अच्छे से देखेंगे इन सब चीज़ों को। मैं दोबारा इनका इतिहास पढ़ाऊँगा, वैज्ञानिक कौन कौन से वैज्ञानिक कब कहा, क्यों कहा, ये सब तो हम बहुत डिटेल से जानेंगे। तो आप बने रहिए चैनल पर, चैनल को अपना प्यार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।